ये बताओ कि जो ये चीजें हमारे पास रखी हैं, जैसे ये एक छीलन है धातु की, बता सकते हो कौन सी धातु की छीलन है? ये तांबे की छीलन। तांबे की छीलन है, बिल्कुल सही बताया तुमने। अब देखो ये दूसरा एक पाउडर सा है, ये देखो रखा है, काले काले रंग का पाउडर दिखाई दे रहा है। लोहे का चूरा। ये क्या है? लोहे का चूरा। अंशु बताओ क्या है ये? लोहे का चूरा। अच्छा, तो तुमको दोनों को मालूम है ये लोहे का चूरा है। और ये पीले पीले रंग का जो हमारे पास ये रखा है पाउडर चूरा जो है, ये किस चीज का चूरा है? गंधक का। गंधक है। तो बच्चों, हम अपने परिवेश में आसपास जो चीजें देखते हैं, जो पदार्थ हम देखते हैं, वो मौलिक इकाइयों से, छोटी छोटी मौलिक इकाइयों से मिलकर बना है, और इन छोटी मौलिक इकाइयों को हम कहते हैं तत्व है। जैसे ये जो हमने बताया गंधक, ये गंधक के छोटे छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, ये गंधक का पाउडर। ऐसे ही ये जो लोहे का चूर्ण है, ये आयरन यानी लोहे के छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ऐसे ही ये जो तांबे की छीलन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये कॉपर यानी तांबे के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं छोटी इकाइयों को हम कहते हैं तत्व है। अब देखते हैं हम, अगर हम दो तत्व देखो आपस में मिलाते हैं इन छोटी इकाइयों को, एक में हम देखो थोड़ा सा क्या लेते हैं? गंधक लेते हैं। ये देखो हमने थोड़ी सी क्या लिए? गंधक लिए। और इसी में हमने थोड़ा सा मिला दिया, हमने लोहे का चूरा। ये देखो हमने इसमें लोहे का चूरा मिला दिया, और इसको आपस में देखो हमने मिला दिया। ये क्या चीजें मिल गई इसमें? ये लोहे का चूरा और गंधक। हाँ, इसमें हमने दो चीजें मिलाई हैं, एक है गंधक और दूसरा लोहे का चूरा। अब ये बात देखिए यहाँ पर, अभी मिश्रण बन गया, इनको दोनों को हमने मिलाया, दो तत्वों को, तो ये मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण के पास हम बखलाते हैं, देखो फिर क्या हुआ? चिपक गया। ये लोहे को चिपका करके गंधक से अलग कर लिया। यानी मिश्रण के अवयवों को उनके गुणों के आधार पर क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। अगर हम देखो अलग अलग करते, इनको अलग से लोहे के गुण देखते, तो देखो क्या था? लोहे में ये आकर्षित होने का गुण है, देखो है लोहा चिपक गया इसमें। लेकिन गंधक में ये आकर्षित करने का गुण नहीं है, क्योंकि गंधक चुंबकीय नहीं है, इसलिए चुंबक द्वारा गंधक आकर्षित नहीं होगी। हो रही है कहीं? नहीं हो रही है। लेकिन इन दोनों को हमने जब मिला दिया था, मिश्रण बना दिया, तो हमने क्या देखा कि लोहे के जो अपना गुण है चुंबकीय गुण, वो उस मिश्रण में भी उपस्थित था। यानी मिश्रण में जैसे ही हम चुंबक पास ले गए, जो लोहा उसमें मिश्रित था वो क्या हुआ? चिपक गया। चिपक कर अलग आ गया। यानी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि मिश्रण में जो अवयव मिश्रित हैं उनके अपने अलग अलग गुण मिश्रण में भी विद्यमान रहते हैं। अब हम देखो इन्हीं दोनों पदार्थों का जो हमने अभी इसमें मिलाए हैं, हम फिर एक देखो दूसरे उसमें मिलाते हैं, और अब की हम इन्हें देखो गर्म करते हैं, तब देखो क्या होगा। ये देखो थोड़ा सा हमने इसमें गंधक लिया है एक अलग पोर्सिलेन में, और थोड़ा सा हमने इसमें मिलाया क्या? लोहे का चूरा। ये देखो लोहे का चूरा है, ये है, इसमें गंधक है, इसमें लोहे का चूरा, ये देखो हमने इसमें मिला दिया। और अब की बार हमने क्या किया? इनको गर्म किया। ये स्पिरिट लैंप है हमारे पास। अब देखो स्पिरिट लैंप जला ले, फिर इसको गर्म करते हैं, तो अब देखना बताना गर्म करने से क्या हुआ। अब देखो ये स्पिरिट लैंप जल गया। अब हमने इसमें ये जो पदार्थ दोनों मिलाए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से मिला दिया, और अब हम इसमें गर्म कर रहे हैं। देखो अभी थोड़ी देर में गर्म होगा, और फिर हम इसमें देखेंगे क्या आप गर्म होने के बाद भी लोहे के और गंधक के अलग अलग गुण इसमें विद्यमान हैं। क्या आप भी लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होगा? यही हमें देखना है। हमने इसमें क्या क्या चीज गर्म कर रहे हैं, बताओ अंशु? लोहे का चूरा, गंधक। हाँ, अंशु से पूछा था, अंशु बताओ क्या क्या गर्म किया हमने इसमें? लोहे का चूरा और गंधक। और तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? शिवांशु। हाँ, देखो इसमें ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, ये देखो पिघल गया। अब इसमें जो यौगिक बन गया है, यानी जो मिश्रित होने के बाद जो ये पदार्थ बना है, इसमें देखते हैं कि अभी भी क्या इसमें लोहे के गुण विद्यमान हैं। तो देखो इसके पास हम, जैसे हम पहले मिश्रण में लाए थे चुंबक, हम इसके पास देखो चुंबक लाते हैं। देखो चुंबक में कोई लगा नहीं है कुछ भी, और हम इसके पास लाते हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कोई चीज इसमें चिपक नहीं रही है। क्यों नहीं चिपक रही है?
क्योंकि अब इसने आयरन ने गंधक से यानी लोहे ने गंधक से क्रिया कर ली है और अब इसमें जो पदार्थ बन गया है वो अब ना लोहा है ना गंधक है, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया है, लोहे का सल्फाइड बन गया है। और इस जो अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों तत्वों का मिलके जो बना है पदार्थ, इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक में जो अवयव मिश्रित हैं, जो जो चीजें हमने मिलाई थी, उनके अलग अलग गुण इसमें उपस्थित नहीं है, क्योंकि जब हमने मिश्रण किया था तो उसमें लोहा इसमें चिपक गया था। अब देखो ये रिएक्ट कर गया, इससे अभिक्रिया कर ली इसने, और अब ये ना आयरन है और ना ये गंधक है, ये मिश्रण नहीं है, ये क्या है, ये दोनों चीजों का अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बन गया है। इनको हम यौगिक कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए और फिर ताप दे दिया जाए, यानी ताप का आदान प्रदान किया जाए, तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखो ऐसे ही यौगिक, ये तुम्हारे सामने क्या रखा है, ये रंगीन पानी है ना, पानी है। ये बता सकते हो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, ये रंगीन पानी है हमारे पास, तो पानी किन किन तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से। पानी किन किन चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से। और बड़े ताज्जुब की बात ये है कि हाइड्रोजन भी दहन में सहायता करती है, जलाने में सहायक है, और ऑक्सीजन भी जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन ही कि ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जलेगी। और ये जब दोनों मिल गए पानी बन गया, तो पानी के गुण ये है कि ये आग को बुझाता है। यानी पानी में ना हाइड्रोजन के गुण रह गए ना ऑक्सीजन के गुण रह गए, पानी के अपने अलग गुण हैं। तो इसका मतलब ये है कि यौगिक वो पदार्थ हैं जिनमें जो जो अवयव मिश्रित हैं उनके गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। इसी तरीके से देखो हमारे पास एक और यौगिक है, इसको हम कहते हैं नमक। नमक बता सकते हो कि नमक किन किन तत्वों से मिलकर बना है? नहीं बता सकते तो हम बताते हैं। नमक बना है सोडियम और क्लोराइड से मिलकर। सोडियम और क्या क्या है इसमें? सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड है, इसीलिए इसको नमक को हम कहते हैं। रसायन की भाषा में या विज्ञान की भाषा में हम इसको नमक नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हमारे साथ बोलो, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हाँ, अब जब कोई नमक कहेगा तो तुम क्या समझ जाओगे, क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड है। इसी तरीके से हमारे पास शक्कर भी है, और शक्कर भी किन किन तत्वों का यौगिक है? क्या क्या है इसमें? शक्कर में होता है कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और इसका विज्ञान की भाषा में इसका नाम है सुक्रोज। क्या कहते हैं इसको? सुक्रोज कहते हैं। ये जो शक्कर हम अपने मीठा करने के लिए दूध में डालते हो, हैं? चाय पीते हो कि दूध पीते हो? दूध। हाँ, तो उसमें मीठा करने के लिए क्या डालते हो? चीनी डालते हो। चीनी डालने से मीठा होता है। तो ये चीनी जो है ये भी यौगिक है, और किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। तो बच्चों, तत्व क्या हैं? जैसे हमने बताया था शुरू में कि ये कॉपर की जो छीलन है, ये कॉपर की छोटी छोटी मौलिक इकाइयों से मिलकर बनी है, और इन छोटी मौलिक इकाइयों को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और कॉपर में चुंबक के द्वारा आकर्षित होने का गुण नहीं है। देखो चुंबक ले जा रहे हैं, कहाँ आकर्षित हो रहा है? हो रही कहीं? नहीं हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो लोहे का चूरा है, इसमें लोहे के सूक्ष्म छोटे छोटे मौलिक कण उपस्थित हैं, जिनको हम कहते हैं तत्व हैं। यानी ये लोहे का चूरा लोहे के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या गुण है? इसके पास अगर हम चुंबक ले जाएं तो क्या होगा? चिपक जाएगा। हाँ, देखो इसके पास चुंबक ले क्या हो गया? चिपक गया। क्यों चिपक गया? क्योंकि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, अर्थात लोहे में चुंबक द्वारा आकर्षण का गुण है। अब एक आयरन सल्फाइड का टुकड़ा हमारे पास है, ये देखो, ये आयरन सल्फाइड है। जैसा इसमें बना है ऐसे ही ठोस होके ये ऐसा हो जाएगा आयरन सल्फाइड। ये जो हमने इसमें प्याली में बनाया था गर्म करके, इसको अधिक मात्रा में बनाएंगे तो ये आयरन सल्फाइड इस तरीके का टुकड़ा बन जाता है, ठोस जैसा। अब इसमें भी आयरन और सल्फर है। क्या क्या है? गंधक भी है इसमें और लोहा भी है। अब इसमें देखते हैं कि ये तो भाई ठोस का टुकड़ा बन गया, क्या इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान है? तो इसके पास भी देखो हम चुंबक ले जाते हैं। ये चुंबक को हमने पोंछ दिया, अब इसको हम देखो इसके पास ले गए। देखो आयरन सल्फाइड है ये,
लोहे का ही है, लोहे और गंधक का ये यौगिक है जिसे हम क्या कह रहे हैं, आयरन सल्फाइड कह रहे हैं। हाँ देखो आयरन सल्फाइड है और इसके बाद चुंबक को ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, चिपक नहीं रहा। चिपक नहीं रहा है। हालांकि ये यौगिक जो है लोहे से मिलकर बना है, लेकिन चूंकि अब ये यौगिक हो गया इसलिए इसमें लोहे के गुण विद्यमान नहीं है। तो यौगिक में इस तरीके से यानी दो तत्व मिलते हैं जिनको ताप का आदान प्रदान होता है और वो आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक क्या हुआ, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। और अभिक्रिया ना हो और दोनों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण को अच्छी तरह से समझ गए ना। अब जो दर्शक, जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि ऐसे ही अपने परिवेश में जो चीजें देखें उसमें तत्व, मिश्रण और यौगिकों को पहचानें।